आज हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन पार्ट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे लेट इंटीग्रेशन v dx इक्वल्स टू w, मतलब इंटीग्रेशन v dx को हम क्या करेंगे, कंसिडर w करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देयरफॉर v इक्वल्स टू dw अपॉन क्या आएगा, dx आएगा। नेक्स्ट उसके बाद कंसिडर डेरिवेटिव ऑफ dx u इंटू डब्ल्यू करेंगे। मतलब यहाँ हम क्या लगाएंगे, फिर प्रोडक्ट फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव का प्रोडक्ट फॉर्मूला है। क्या है हमारा प्रोडक्ट फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दिस अप्लाई। ओके, अब यहाँ देखिए डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, वी है। मतलब हम यहाँ वी पुट कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमने पहले लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखिए आपकी प्लस, अब यहाँ देखिए आपके पास w की वैल्यू हमारे पास इंटीग्रेशन v dx, चलिए पुट करते हैं हम v dx du अपॉन dx। ओके, अब यहाँ देखिए du अपॉन dx को हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, du अपॉन dx इंटीग्रेशन v dx। अब हम यहाँ करेंगे बोथ साइड इंटीग्रेशन। अब हम यहाँ क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन लगाएंगे, मतलब इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन लगाते वक्त डेरिवेटिव अगर वहाँ हो तो डेरिवेटिव कैंसिल होता है। क्या होगा फिर, यू डब्ल्यू इक्वल्स टू, अब यहाँ हम क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे। चलिए इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स प्लस, अब पूरे इस टर्म को हम क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स। अब इसे हम पहले ब्रैकेट में डाल देंगे, क्योंकि हमारे पास इसका भी, इस पूरे ब्रैकेट को हमने इंटीग्रेशन लगाया ना, तो यहाँ क्या आएगा, dx आएगा, और ये dx v के साथ। चलिए नेक्स्ट देखिए फिर क्या होगा। यहाँ अब देखिए यहाँ u v w है, तो w की वैल्यू हमने पहले देखी थी, क्या है, इंटीग्रेशन v dx लिख सकते हैं। तो यहाँ चलिए अप्लाई कीजिए, u इंटीग्रेशन v dx, उसके बाद इंटीग्रेशन u v dx प्लस इंटीग्रेशन, दिस ब्रैकेट इज एज इट इज, इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट कंप्लीट dx। ओके, तो लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स, यानी हमें इंटीग्रेशन में क्या है, प्रोडक्ट फॉर्मूला, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी प्रोडक्ट ही है। तो चलिए हम क्या करेंगे, फिर टर्म एडजस्टमेंट करेंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स इक्वल्स टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स ब्रैकेट कंप्लीट डी एक्स। दिस इज अ फाइनल प्रूफ। अब इसे रीड कैसे करेंगे, देखिए दो फंक्शन है प्रोडक्ट के, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। ऐसे हम इसे क्या करेंगे, रीड करेंगे। अब इसके कुछ रूल है इसे यूज करने के, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑलवेज वन वर्ड्स रहता है, एल आई ए टी ई, मतलब ये कौन सा वर्ड बने, एल आई ए टी ई, यानी आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, इस वर्ड को लेते, यानी एल आई ए टी ई लेते, तो आप इसे याद रख सकते। एल यानी क्या है आपकी टर्म, लॉग, क्या है, लॉगरिदमिक टर्म, लॉगरिदमिक फंक्शन। एल मीन्स क्या है, लॉगरिदमिक फंक्शन। और आई यानी क्या है फिर आपका, इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ए मीन्स क्या है आपका, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक फंक्शन। और उसके बाद टी आने से आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और ई आने एक्सपोनेंशियल, ये आने एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कैसा होता है आपका, ई टू दी पावर एक्स, ये क्या होता है आपका एक्सपोनेंशियल। तो इसे ऑलवेज याद रखना, क्योंकि ये अगर आपकी याद होगी तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो विद एग्जाम्पल में, नहीं तो आप अप्लाई करने में प्रॉब्लम होता है। तो चलिए कैसे याद रखोगे फिर आप इस पूरे एल आई ए टी ई को लेते वर्ड से, कैसे लेते वर्ड से, यानी एल फॉर्म लॉगरिदमिक फंक्शन, आई फॉर्म इनवर्स फंक्शन, ए फॉर्म
अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर्म ट्रिग्नोमेट्री एंड ई फॉर्म एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और हम इसके साथ और इसके और थ्योरम देखेंगे, इसमें हम पूरे थ्योरम देखने वाले।